क्या आप जानते हैं कि कभी जमाने में ईरान और इजराइल पक्के दोस्त हुआ करते थे? क्या आपको पता है कि ईरानी पासपोर्ट पर आज भी लिखा होता है कि यह कब्जे वाले फिलिस्तीन मतलब इजराइल को छोड़कर हर जगह वैलिड है। दुश्मनी इतनी है कि ईरान के कई कैंपों में इजराइल के नकली शहर बने हैं, जहां ईरान के सैनिक इजरायली झंडों पर गोली चलाने का आज भी प्रैक्टिस करते हैं। आज वही दोनों देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जो कभी एक दूसरे की मदद किया करते थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? क्या इसके पीछे धर्म है, जमीन है या कुछ और? चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में आज दो देशों की सबसे ज्यादा चर्चा है, ईरान और इजराइल। इनके बीच की लड़ाई अब इतनी बढ़ गई है कि पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन क्या यह दुश्मनी हमेशा से ऐसी थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कहानी शुरू होती 1950 के दशक में। तब ईरान में शाह का राज हुआ करता था। उस समय इजराइल को अरब देशों से बहुत खतरा था, इसलिए उन्होंने ईरान से हाथ मिलाया हुआ था। ईरान इजराइल को कच्चा तेल देता था, ऑयल देता था, और इजराइल बदले में ईरान को खेती करने की तकनीकी और हथियार बनाने के लिए गुण सिखाता था। तब ये दोनों देश एक दूसरे के राजदार भी थे। फिर 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। वहाँ की सरकार बदल गई और अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। जो ईरान में फैशन पेरिस से ज्यादा था, जहाँ औरतें बीच में बिकनी पहन के घूम सकती थी, यही मियामी बीच और ईरान के बीच में कहीं फर्क नहीं रह गया था। वहीं खमेनी कड़क और सख्त इस्लामिक कानून लगा दिए। उन्होंने आते ही इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। उन्होंने इजराइल को छोटा शैतान यानी लिटिल शैतान कहना शुरू कर दिया। उन्होंने इजराइल को छोटा शैतान, लिटिल शैतान क्यों कहा? इसके पीछे तीन प्रमुख कारण है। फिलिस्तीन का मुद्दा, खुमैनी ने इससे धर्म से जोड़ दिया। उनका मानना था कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल का कब्जा एकदम गलत है। दूसरा जो रीजन था, उसके पीछे अमेरिका का हाथ। खुमैनी का मानना था कि इजराइल अमेरिका का एक मोहरा है। अमेरिका को वो बड़ा शैतान कहते थे। विचारधारा एकदम विपरीत थी। खुमैनी ने इसे धर्म युद्ध की तरफ पेश किया, ताकि ईरान के लोग और बाकी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतने बड़े दुश्मन है तो सीधे युद्ध क्यों नहीं करते? असल में ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ईरान युद्ध सामने आने की बजाय अपने साथियों जैसे हमास और हिजबुल्लाह को हथियार और पैसे देता है, ताकि वे इजराइल को परेशान कर सके। और इजराइल ईरान के वैज्ञानिकों को निशाना बनाता है या उनके सिस्टम को हैक कर देता है। ये लड़ाई आमने सामने की नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे की कहानी है। और ये सब इजराइल का साथ देता है अमेरिका, सबका सपोर्ट करता है अमेरिका। हम क्यों डरे हुए हैं? ये मुद्दा भी अब एक बार चर्चा कर लिया जाए। अब डर इस बात का है कि अगर ये लड़ाई और भड़क गई तो क्या होगा? अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो क्या होगा? या इजराइल उन पर बड़ा हमला कर देता तो क्या होता है? तो पूरी दुनिया के पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ जाएंगे दोस्तों, सामान महंगा हो जाएगा और युद्ध का खतरा और बड़ा हो जाएगा। यही बात पूरी दुनिया की सरकारों को परेशान करी जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि यह लड़ाई सिर्फ धर्म या जमीन की नहीं है दोस्तों, यह लड़ाई अपनी ताकत दिखाने की है। वहाँ से इजराइल अपना ताकत वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और यहाँ से ईरान लड़ा हुआ है। तो दोस्तों यही थी कहानी, जो खुमैनी की उस 40 साल की पुरानी नफरत से शुरू होकर आज की मिसाइलों तक पहुँच गई है। क्या आपको भी लगता है कभी ये दोनों देश दोबारा दोस्त बन पाएंगे, या फिर ये आग ऐसी ही जलती रहेगी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।